नमस्कार, मैं वरुण कुमार आपके लिए लेकर आया हूं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम बताएंगे ऐसी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। आज की पहली खबर में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वाहन चालकों के लिए आने वाले हैं महंगाई वाले दिन। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि ये शुरुआत सीएनजी के साथ हुई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम मंगलवार को 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बताया कि दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 57 रुपये 51 पैसे प्रति किलो होगी। यानी इस साल 2022 में ही सीएनजी के दाम में अब तक करीब 4 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुके हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 1 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। इन शहरों में सीएनजी का दाम करीब 59 रुपये 58 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। आईजीएल ने पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया है। 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स के लिए आरबीआई ने शुरू की है एक नई सर्विस। देश में 40 करोड़ से ज़्यादा फीचर फोन यूज़र हैं और इनके लिए आरबीआई ने एक नई सेवा शुरू की है। इसके ज़रिए फीचर फोन यूज़र्स सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। जिन लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है वो यूपीआई 13 पे नाम से शुरू की गई सेवा के ज़रिए डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ये सेवा साधारण फ़ोन पर काम करेगी। अब तक यूपीआई सेवा मुख्य रूप से स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध थी, जिसके चलते समाज के निचले तबके के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब इस नई सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक यूपीआई लेन देन 76 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 41 लाख करोड़ रुपए का था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए आई है एक बड़ी खुशखबरी। 2 साल के बाद भारत 27 मार्च से एक बार फिर नियमित इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का कठोरता से पालन किया जाएगा। 28 फरवरी को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रेगुलर कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी। भारत 2021 से एयर बबल अरेंजमेंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रहा है। इससे पहले सरकार ने 15 दिसंबर से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को एक बार फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से इसे टालना पड़ा था। पेट्रोल डीजल महंगा होने से पहले मारुति ने बाजार में उतारा सस्ते ईंधन वाला वाहन। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने बेस्ट सेलिंग सेडान कार डिजायर के सीएनजी वेरिएंट्स को भारत में लॉन्च किया है। मारुति डिजायर सीएनजी की माइलेज 31.12 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है। कंपनी ने इसे बेस्ट माइलेज सीएनजी कार के रूप में पेश किया है। मारुति डिजायर सीएनजी वीएक्सआई की एक्स शोरूम कीमत 8,14,000 रुपये है, जबकि मारुति डिजायर सीएनजी जेडएक्सआई की एक्स शोरूम कीमत 8,82,000 रुपये है। मारुति सुजुकी ने डिजायर सीएनजी सेडान को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी उपलब्ध कराया है। कंपनी ने कहा है कि डिजायर सीएनजी मॉडल की मंथली सब्सक्रिप्शन फीस 16,999 रुपये से शुरू होगी। मारुति डिजायर सीएनजी के लुक और फीचर्स पेट्रोल मॉडल्स की तरह ही हैं। कब आएगा डिजिटल रुपया, वित्त मंत्री ने बताया इसका समय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल रुपया इसी साल आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं और डिजिटल रुपया लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से सोच समझ कर लिया गया है। डिजिटल मुद्रा के कई लाभ हैं, क्योंकि आज के दौर में देशों के बीच होने वाले थोक भुगतान, संस्थानों के बीच बड़े लेन देन और प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंकों के बीच बड़े लेन देन, ये सभी डिजिटल मुद्रा के जरिए बेहतर ढंग से हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने पर मंत्री ने कहा कि हितधारकों से परामर्श के बाद सरकार इस बारे में कोई फैसला करेगी। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में दिखने लगा है सुधार। पिछले साल की तुलना में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में मजबूत सुधार दिखाई देने लगा है। इसकी वजह से फरवरी में नियुक्ति संबंधी गतिविधियां 31% तक बढ़ गई हैं। जॉब प्लेटफॉर्म Naukri.com के जॉब स्पीक इंडेक्स के अनुसार फरवरी 2022 के दौरान नई भर्तियों से संबंधित ब्यौरे बढ़कर 3074 पर पहुंच गए, जो इससे पिछले साल के इसी महीने में 2356 थे। मोटर वाहन और इससे जुड़े क्षेत्रों में लंबे समय के बाद सुधार दिखाई दे रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की नौकरी गतिविधियों में फरवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2022 के दौरान सबसे ज़्यादा 74% की वृद्धि हुई है। इसके बाद खुदरा क्षेत्र में नौकरी संबंधी गतिविधियां 64% तक बढ़ी हैं। शेयर बाजार के निवेशकों को हुआ है फायदा। 4 दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में आई तेज रिकवरी से निवेशकों की संपत्ति 2.51 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 581 अंक मजबूत होकर 53,424 अंक पर बंद हुआ। इक्विटीज में रिकवरी के साथ बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2,51,663 करोड़ रुपए बढ़कर 243,62,494 करोड़ रुपए हो गया। सेंसेक्स की कंपनियों में सन फार्मा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसका शेयर 3.99% उछला। टीसीएस, एनटीपीसी, विप्रो, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, अल्ट्राटेक सीमेंट और इन्फोसिस के शेयरों में उछाल आया। वहीं टाटा स्टील, टाइटन, पावर ग्रिड, नेस्ले इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट आई। सेबी ने यूपीआई से निवेश करने की सीमा बढ़ाई। सेबी ने निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक निर्गम में डेट सिक्योरिटीज खरीदने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यूपीआई के जरिए भुगतान की निवेश सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक परिपत्र में कहा है कि नया फ्रेमवर्क 1 मई 2022 को या उसके बाद खुलने वाली डेट सिक्योरिटीज के सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होगा। बाजार प्रतिभागियों के साथ बातचीत के बाद निवेशकों के लिए निवेश में आसानी के साथ प्रक्रिया में एक रूपता लाने के लिए सेबी ने अब यूपीआई सिस्टम के माध्यम से निवेश की सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया। यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत में कार खरीदारों को फायदा होगा। कैसे होगा, चलिए जानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच भारत में कार खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दुनिया की बड़ी कार कंपनियों ने रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वहां अपना कारोबार बंद कर उत्पादन समेटने की तैयारी शुरू कर दी है। रूस में प्रोडक्शन रुकने से वहां के कार उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले सेमीकंडक्टर भारत जैसे दूसरे उभरते वैश्विक बाजारों में भेजे जा सकते हैं। इससे भारत के उन ग्राहकों को फायदा होगा जिन्हें अपनी कार या एसयूवी की डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सेमीकंडक्टर या चिप आधुनिक वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाला जरूरी कंपोनेंट है। भारत में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे कि हुंडई, स्कोडा, किया, फोक्सवैगन, ये तमाम कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं। रूस में प्रोडक्शन बंद होने से इन कंपनियों की भारतीय इकाइयों के लिए सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई तेज हो सकती है और इसकी वजह से उनके प्रोडक्शन में तेजी आएगी। चलिए अब नजर डालते हैं स्टार्टअप हलचल पर। एजुकेशनल सर्विस स्टार्टअप एरुडिटस ने कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड से $35 करोड़ की राशि हासिल की है। इसका इस्तेमाल ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत मर्जर और एक्विजिशन के लिए किया जाएगा। B2B लॉजिस्टिक टेक प्लेटफॉर्म ऊर्जा ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में 9 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने किया है। फंड का इस्तेमाल प्रोडक्ट और टेक डेवलपमेंट, नए बाजारों में प्रवेश करने और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी $1 अरब के आईपीओ की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए कंपनी ने 2 इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को नियुक्त किया है। स्विगी आईपीओ में करीब 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। हर वो खबर जो आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मनी9 के यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी।